जब से महागठबंधन को छोड़कर नीतीश कुमार अलग हुए हैं, तब से लगातार जो महागठबंधन के विधायक हैं वो पाला बदलकर एनडीए के पाले में चल जा रहे हैं और भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं। कल नीतू सिंह ने एक बयान दिया है कि अगर हमें कोई लोकसभा का चुनाव का टिकट देगा तो हम उनके साथ जाने का काम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए शकील अहमद साहब हैं, जो शकील अहमद खान है, जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता भी हैं। सर, आपके ही पार्टी के भी 2 विधायक चले गए हैं और लगातार कहा जा रहा है कि और भी कई विधायक संपर्क में हैं और नीतू सिंह ने कहा जो हमें लोकसभा चुनाएंगे हम उनके साथ रहेंगे। कल महागठबंधन की जन विश्वास महारैली है और उसी सिलसिले में गांधी मैदान में लाखों लोग पूरे बिहार से यहाँ पहुँचेंगे, जो आप दिखा भी रहे हैं। यह चुनाव का समय है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस तरह से चकनाचूर किया है, जिस तरह से उसका मजाक उड़ाना चाहती है, छल बल का पूरा इस्तेमाल करना चाहती है। एक खबर आप लोगों ने चलाई कि नहीं चलाई कि जिस दिन विश्वास मत विधानसभा अध्यक्ष का हो रहा था तो उस ज़माने में जनता दल यू और भाजपा के लोग भी जितनी तादाद में रहना चाहिए था हाउस का नहीं थे। ये न्यूज़ नहीं बनती है और यह न्यूज़ के किस तरह से जनतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर प्रहार चलता है, पैसों के बल पे, छल के बल पे, ये न्यूज़ बन जाती है। बहरहाल बने, जब न्यूज़ है तो है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जनता किसके साथ है, जनता का विश्वास किसके साथ है। कल यहाँ रैली में राहुल गांधी और खड़गे जी और तेजस्वी जी, जो पूरी पार्टी, लेफ्ट पार्टी, सारा बड़ी रैली की तैयारी में लगे हुए हैं। जनता ही उन तमाम लोगों को जो हमारे सिंबल पे लड़े, हमारा विश्वास जिनको प्राप्त रहा और रिसोर्सेस हमने अपने लगाए, तो उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल कायम करेगी और मुंह पे तमाचा भी पड़ेगा कि जनता किसके साथ। अल्टीमेटली लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत तो जनता की होती है, वो देखा जाएगा। ये लोग आते जाते रहेंगे, उसे कोई फ़र्क पार्टी पे और पार्टी की विचारधारा पे पड़ने वाला नहीं है। इनको अपने अपने इलाके में जनता जो मज़े चिखाएगी वो आपको परिणाम आ जाएगा। तो ये नीतू सिंह का भी बयान आया है कल सर कि जो हमें लोकसभा चुनाव लड़ाएगी, साफ कही कि अगर भाजपा में लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी तो हम उनके साथ। के बारे में भी मैंने कहा है कि उनका बयान हमने सुना है और हम लोग उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन ये चुनाव का समय होता है। हर आदमी अपना थोड़ा उतना मैच्योर्ड भी नहीं होता है, तो उनसे बातचीत भी हम लोग के चालू। उन्होंने कंट्राडिक्शन भी किया है, अपने फ़ोटो के बारे में काफ़ी चला है, वो कंट्राडिक्शन में पहले का फ़ोटो है। तो ये सब सवाल है हम लोग के यहाँ और उसका जवाब भी हम लोग ले रहे हैं। लेकिन जब तक के कोई पार्टी विरोधी बयान है ना सर, ये पार्टी के संविधान के जब तक के कोई जानता नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत ही डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो हम अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को कायम रखते हुए पहले स्पष्टीकरण लिया जाता है, क्या कारण है, नहीं कारण है, उसके बाद ही किसी कार्रवाई में जाते हैं। आपके पार्टी के 2 विधायक पहले भी चलेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने बर्खास्त करने का, विधानसभा बर्खास्त करने का नोटिस दे दिया विभाग अध्यक्ष को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना है कि इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में 6 विधायक चले गए और वहाँ एंटी डिफेक्शन कानून के तहत उनको निष्कासित कर दिया गया। सेम कानून पूरे हिंदुस्तान में लागू है। तो यह देखा जाएगा कि बिहार में हमारे अध्यक्ष जी क्या करते हैं। कानून वही है कि कोई भी 1/3 अगर पूरा नहीं होता है, अगर कहीं डिफेक्ट करता है तो उनको बैठने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी सदस्यता जाएगी। जी, सदस्यता जाएगी। तो ये सदस्यता, लेकिन स्पीकर को जितना जल्दी हो सके एक व्यवस्था उनको बनानी चाहिए। नीतू सिंह को क्या बोलेंगे? आपके माध्यम से भी कह दिया, उनसे भी बातचीत हो ही रही है कि क्या है मामला। उन्होंने कई जगह कंट्राडिक्शन भी किया है, तो पूरी चीज़ें तथ्य सामने आ जाए, उसके बाद देखा जाए। तो कोई पार्टी के तरफ से उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई? हमारे यहाँ मैंने कहा एक प्रक्रिया है, नोटिस देने की प्रक्रिया है, बातचीत करने की प्रक्रिया, बातचीत करके ही बताया जाएगा। कोई नहीं रहना चाहेगा तो उसको आप पकड़ तो नहीं सकते हैं। लेकिन अगर जब तक हमारी पार्टी की विधायक हैं तो हम लोग तो बहुत सम्मान करते हैं तमाम लोगों का। समय देखा जाएगा कि समय पे क्या होता है। जी। लेकिन लगातार तेजस्वी यादव बोले थे कि हम खेला करेंगे, लेकिन आप ही लोग के साथ खेला हो जा रहा है सर। अब देखिए, हमारे पास न छल है, न ज़्यादा बल है, जनता का बल है। पैसों में जो ताकत है वो दिखाई दे रहा है उनको। इन सब के हालात जो लोग जा रहे हैं, जनता के बीच जो हालात होंगे, इस रैली से ही पता चल जाएगा। कल कितने लोग रहेंगे?
कोई जगह ही नहीं बचेगा यहाँ भी और बाहर भी। लगभग अगर जनसंख्या की बात कर लें तो। मैदान की जितनी लंबाई चौड़ाई है हाँ। तो इसमें तो 10 लाख की भीड़ आती है। 10 लाख? ये इसी का इतिहास रहा है भाई। 10 लाख लोग आए हाँ, तो यहाँ का इतिहास तो ही रहा है ना। अगर कोई 1 इंच भी जगह खाली नहीं है तो समझ जाइए संख्या आपको लीजिए, कोई पटना नहीं बचा। शुक्रिया सर। तो हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे शकील अहमद खान, जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं। इन्होंने साफ कहा है कि जो पार्टी के खिलाफ गए हैं, जो पार्टी को छोड़कर गए हैं, उनकी सदस्यता जाना तय है। और खड़गे साहब से इन्होंने मांग किया है कि वो विधानसभा में लिख कर दें कि जो विधायक हैं जो छोड़कर गए हैं उनकी सदस्यता जानी चाहिए। बहरहाल पटना के गांधी मैदान में कल 10 लाख से अधिक लोग आएंगे, कांग्रेस भी दावा अब कर दी। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।